कैसे हो? तो ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है एडिशनल रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट क्या आता है? एडिशनल रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं आती हैं। ठीक है, एडिशनल रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं, इनका मतलब मैंने तुमको पहले बता भी चुका हूं कि इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब मैं दोबारा बता देता हूं। चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो योगात्मक अभिक्रिया, पहली बात तो ये रिएक्शन देते कौन है, इनका चलो मीन बता देता हूं मैं पहले। यहां क्या होगा, यहां तुम लोगों को पता है, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएंगे, इधर गए तो कहानी बनती है। अगर ये कहानी बनती है, अगर ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस वाले पे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, और इस वाले पे पॉजिटिव आएगा। अब बोलेंगे सर यहाँ डबल बॉन्ड था, वो कहां चला गया? अरे इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही तो गए इधर, तो डबल बॉन्ड भी तो खत्म हो चुका है ना। तो ठीक है, अब इनके बीच में ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा। ठीक है, अब कहानी बनती है, ए बन गया, अब कहानी बनेगी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव कहां जाएगा? पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और ए कहां जाएगा? ये नेगेटिव पर अटैक करेगा, तो कहानी बन जाएगी ये वाली। ये है मतलब योगात्मक या एडिशनल रिएक्शन का मीन होता है कि एक कंपाउंड में सामने वाला कंपाउंड पूरी तरीके से जुड़ जाए। एक कंपाउंड में सामने वाला एक सबस्ट्रेट में दूसरा सबस्ट्रेट पूरी तरीके से ऐड हो जाए, इसका योग हो जाए, इसीलिए कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या इसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी में समा गया। क्लियर? इसी में समा गया, इन्हीं को कहते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। तो जरा देखो योगात्मक अभिक्रियाओं में, यहां जरा देखो, यहां डबल बॉन्ड था, जरा देखो, यहां डबल बॉन्ड था, क्या यहां डबल बॉन्ड बना कहीं? नहीं। तो योगात्मक अभिक्रियाएं एडिशनल रिएक्शन में डुअल बॉन्ड यानी पॉली बॉन्डेड कंडीशन खत्म हो जाती है। बहुबंधुता स्थिति, बहुबंधुता खत्म हो जाती है। पॉली बॉन्डेड स्टडी कंडीशन खत्म हो जाती है। पॉली बॉन्डेड कंडीशन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यहां देखो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया, यानी पॉली बॉन्डेड कंडीशन खत्म हो रही है, बहुबंधुता खत्म हो रही है, यानी डबल से सिंगल बन रहा है ना। जी हां, डबल से सिंगल बन रहा है, यानी इसका जो यहां इसकी जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले बॉन्ड के, यानी कौन से इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाएंगे या पाई इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहां जाके सिग्मा बन जाते हैं। जरा देखो कैसे, ये जरा देखते हैं हम लोग। ये मैंने एल्कीन ले लिया, ठीक, प्लस HCl मैंने ले लिया, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव आएगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो कहानी कुछ ऐसी बनी। पाई, अच्छा सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गए, नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तब ये यहां जुड़ेगा और ये यहां जुड़ेगा। ठीक है, तो कहानी क्या बनेगी? HCl H। जरा देखो यहां पहले डबल बॉन्ड था, क्या डबल बॉन्ड बना है? नहीं है, यानी पाई बॉन्ड खत्म हो चुका है। हाँ, डबल बॉन्ड खत्म हो चुके हैं, यानी इसमें सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एडिशनल रिएक्शन में पाई बॉन्ड सिग्मा बंध में बदल जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जरा देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सब सिग्मा हो गए। पहले इसमें एक पाई था, तो एडिशनल रिएक्शन में पाई बॉन्ड, एडिशनल रिएक्शन में क्या होता है? एडिशनल रिएक्शन में पहली बात तो एडिशनल रिएक्शन में पॉली बॉन्डेड कंडीशन खत्म हो जाती है, बहुबंधुता स्थिति खत्म हो जाती है। और दूसरी बात, इस एडिशनल रिएक्शन में योगात्मक अभिक्रियाओं में पाई बंध जो होता है वो सिग्मा बंध में बदल जाता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड में बदल जाता है। तो हम यहां पहले क्या लिखेंगे? पाई बॉन्ड में सिग्मा, पाई बॉन्ड किस में बदल जाता है? सिग्मा बॉन्ड में बदल जाता है। क्लियर? समझ में आया? ओके, तो यहां पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है? पहला पॉइंट हमारा बनता है कि इनमें पॉलीबॉन्डेड कंडीशन खत्म हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? इनमें पॉलीबॉन्डेड कंडीशन खत्म हो जाती है, बहुबंधुता स्थिति खत्म हो जाती है, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कि इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में बदल जाते हैं।
इसमें एक पाई बंद कितने सिग्मा बंद में बदल जाता है? 2 में। 2 नए सिग्मा बंद बदले थे, एक क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ। इसमें पाई बॉन्ड किसमें बदल जाता है? सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में बदल जाते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि भाई सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्कीन्स देते हैं, सॉरी एल्किल हैलाइड्स देते हैं। कौन देते हैं? एल्किल हैलाइड्स देते हैं। अब बात आती है कि एडिशनल रिएक्शन कौन देता है? ये एडिशनल रिएक्शन कौन देते हैं? कौन एडिशनल रिएक्शन कौन देते हैं? तो पहली बात तो ये एडिशनल रिएक्शन वहां होती हैं जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। एडिशनल रिएक्शन उन कंपाउंड में देखने को मिल सकती है जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिले। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिले। अब एडिशनल रिएक्शन कौन कौन देते हैं, चलो देखते हैं हम लोग। एडिशनल रिएक्शन कौन कौन देते हैं? एडिशनल रिएक्शन जरा देखते हैं। एडिशनल देखते हैं एल्कीन, एल्काइन, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड और इनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनको कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। इनमें ये वाली कंडीशन पाई जाती है, ये वाली कंडीशन पाई जाती है, इनमें भी डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो एडिशनल रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया कौन देता है? एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। जरा देखो इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहे हैं। समझ पा रहे हो? ओके, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा एडिशनल रिएक्शन का मीन क्या होता है। क्लियर। अब एडिशनल रिएक्शन का मीन तुम सबको पता है। अब एक मैं एडिशनल रिएक्शन की एक एग्जांपल देके मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं। यहां ये मैंने कुछ ले लिया, ठीक, एडिशनल रिएक्शन, और चलो मैं HH लगा देता हूं। यहां मैं ले लेता हूं HCl ले लिया, और यहां बन गया तुम्हारा, तुमको पता है ये इधर जाएगा। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव आएगा। तो और यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अरे CH2 Cl, और ये CH3 हो जाएगा। यहाँ एक और हाइड्रोजन जुड़ गया ना, 2 3 हो गए। क्लियर। अब तुम लोग बताना, एक CH3 है यहाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, मैं यहाँ योग करवा रहा हूं। ओके, अब बताओ क्या बनेगा? ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? वेरी गुड, इधर जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस आई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लस आई। प्लस आई इलेक्ट्रॉन धकेलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर की साइड भागेंगे, तो इधर की साइड भागेंगे तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो कहानी बनती है CH3 CH CH3 Cl। क्लियर, समझ में आ गया। अब बात आती है ए वाली, ठीक है, ए वाली CH, ए वाली। अब कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन? कहीं भी जा सकते हैं, दोनों साइड कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहानी कहीं भी जोड़ दो। चलो मैं इधर की साइड ले रहा हूं, तो CH3 CH CH2 CH3, यहां Cl बन जाएगा, कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये यहां और ये यहां। क्लियर, समझ पा रहे हो? ये है एडिशनल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एडिशनल रिएक्शन। तो मैं तुमको बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो। हाँ, तो अब थोड़ी सी और जानकारी की बात करते हैं यहां पे, कि अगर कहानी ऐसी हुई CH2 सममित एल्कीन किसको कहते हैं? दोनों साइड बराबर बराबर बॉन्ड हो, बराबर बराबर ग्रुप जुड़े हो, तो इधर भी बराबर बराबर ये सममित एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन, और ए एल्कीन, ए बी एल्कीन सिमेट्रिकल है, ए बी एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद इधर भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, इधर भी मिथाइल जुड़ा हुआ है। जबकि अगर इसकी बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि एक साइड मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइड नहीं जुड़ा। डबल बॉन्ड बीच में, बिल्कुल बीच में नहीं है, थोड़ा उधर की साइड है। समझ पा रहे हो ना? अगर मैं इधर ऐसे लगा दूं तो ये सिमेट्रिकल हो गया, सम्मित हो गया,
लेकिन अभी ये सम्मित नहीं है, असम्मित है, ये है सम्मित। और सेम ऐसे ही कहानी इधर कर दूं मैं, जरा देखो, इसके बाद इधर ग्रुप और इधर ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं, तो ये सिमेट्रिक कंडीशन है, ये सम्मित एल्कीन बोलते हैं और इनको असम्मित एल्कीन बोलते हैं। ये बना दिया मैंने एक और असम्मित, यानी एसिमेट्रिक एल्कीन। ठीक है, एसिमेट्रिक एल्कीन। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं, इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं किससे, HCl से, HCl से, तो तुम आसानी से बना सकते हो CH3 CH2Cl, आसानी से बना सकते हो तुम लोग। यहां भी आप लोग आसानी से बना सकते हो, यहां भी HCl आसानी से, मतलब सम्मित एल्कीन में आप लोग कुछ भी आसानी से बना सकते हो, क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा सकता है ना, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, यहां भी चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, क्योंकि बराबर बराबर ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां थोड़ा लोचा हो जाता है, एसिमेट्रिक एल्कीन में, असम्मित एल्कीन में थोड़ा सा क्या हो जाता है, लोचा हो जाता है, क्योंकि यहां प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहां आई है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मतलब क्या करें। तो इसके लिए असम्मित एल्कीन के लिए एक रूल्स होता है, असम्मित एल्कीन के लिए क्या होता है, एक रूल्स होता है, मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल्स, कौन सा रूल्स, मार्कोनिकॉफ। तो असम्मित एल्कीन में एक रूल्स फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल्स, मार्कोनिकॉफ रूल्स, यही नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है, ये रूल्स कहता है, जरा ध्यान से पढ़ना, ए वाली एल्कीन्स के लिए है, एसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए ये वाला रूल्स, एसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए ये वाला रूल्स है, मार्कोनिकॉफ रूल्स, यानी एडिशनल रिएक्शन पे ही फॉलो होता है बस। तो एडिशनल रिएक्शन कौन सी कंपाउंड है, यौगिक है जो एडिशनल रिएक्शन देते हैं, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन। सबसे बड़ी बात ये वहां देखने को मिलता है जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर? हाँ, तो एल्कीन कितने टाइप की, दो टाइप की, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, सम्मित और असम्मित। सम्मित एल्कीन में कुछ भी बना सकते हैं हम लोग आसानी से, हमको इतना पता है। असम्मित एल्कीन में हम आसानी से कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि थोड़ा लोचा हो जाता है। यहां देखने की बात करते हैं, यहां बात करते हैं हम लोग, यहां बात करते हैं। तो एसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए रूल्स आता है, मार्कोनिकॉफ रूल्स। कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल्स। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल्स में क्या होता है, इनके लिए आता है। ये मार्कोनिकॉफ रूल्स कहता है कि रिएजेंट का क्या, मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। ये वाला रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी रिएक्शन में भी पूछा जाएगा, देख लेना, आईसीआर में गारंटी से यहां से क्वेश्चन आने वाला है। जरा देख लेते हैं, यहां पे एक ले लिया मैंने, CH3 CH2 CH, ए डबल बॉन्ड लगा दिया, प्लस HCl कर दिया मैंने, प्लस क्या कर दिया, HCl कर दिया। ये सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है मैंने, जरा देखो, डबल बॉन्ड बीच में नहीं है, कहीं और है। ये टूटेगा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव में। अब सबसे नेगेटिव, तो सबसे कम हाइड्रोजन कहां है, सबसे कम हाइड्रोजन यहां है, तो नेगेटिव यहां जुड़ेगा। चाहे ऐसे समझ लो इससे, चाहे ऐसे समझ लो कि इधर से इलेक्ट्रॉन धक्का देने वाला है तो इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा और पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा। तो कहानी कुछ ऐसे बनेगी, CH3 CH2 CH CH3 एंड Cl। तो जरा मार्कोनिकॉफ रूल्स किन के लिए, किन पर फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल्स उन पर फॉलो होता है जो एसिमेट्रिकल कंडीशन शो करते हैं, असम्मित एल्कीन होते हैं, एसिमेट्रिक एल्कीन होते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक एल्कीन के लिए कौन सा रूल्स है, मार्कोनिकॉफ रूल्स। और ये क्या कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर? ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, ये केवल एसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है। किसके लिए, एसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए।
एसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए मैं इसको सही सही तरीके से बना देता हूं, CH3 CH2 CH Cl एंड CH3, ये बनेगा ना यहां का, ठीक है। अब एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। ये भी एसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही होता है, ये भी एसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही होता है, ये भी असममित एल्कीन के लिए होता है, लेकिन एक कंडीशन पे, पर ऑक्साइड HBr और पर ऑक्साइड, ओनली इसके ऐड पे, ओनली इसकी एडिशन करेंगे तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो करेंगे। यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या था, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या बोलेगा, इसका उल्टा बोलेगा, अरे इसमें रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस, अब मैं इसकी डेफिनेशन, उस डुअल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर जुड़ता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर जुड़ता है जहां सबसे कम हाइड्रोजन हो। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो सबसे कम हाइड्रोजन इसी पर है, ठीक है। अब यहां इसका उल्टा, इसका उल्टा इसी से, इस नियम के अनुसार रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डुअल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर जुड़ता है जहां अधिक हाइड्रोजन हो। जैसे कि यही मैं बात कर लूं, चलो मैंने C को ले लिया है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहां आना जरूरी है, चलो भाई इधर बोर्ड नहीं बचा है तो नीचे कर देता हूं, यहां आना जरूरी है पर ऑक्साइड। क्या आना जरूरी है, पर ऑक्साइड आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है, पर ऑक्साइड आना जरूरी है, पर ऑक्साइड आना जरूरी है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ ओनली कब फॉलो करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को कब फॉलो किया जाता है, जब HBr हो, ओनली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स इस पे फॉलो होता है, HBr और पेरोक्साइड पे। जहां HBr, अगर यहां नॉर्मल HBr होता, चलो यहां जोड़ देते हैं, HBr के साथ पेरोक्साइड है तो कहानी ऐसी आएगी, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डुअल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर जुड़ता है जहां अधिक हाइड्रोजन हो। तो डबल बॉन्ड से कितने कार्बन जुड़े हैं, दो, एक ए वाला एक ए वाला, तो इनमें से ज्यादा हाइड्रोजन कहां है, यहां है, तो नेगेटिव को यहां जोड़ दो, Br नेगेटिव H पॉजिटिव, तो भाई साहब बनेगा CH3 CH2, यहां नेगेटिव जुड़ेगा तो यहां क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव CH2 Br, ये वाला बनेगा। अब बात आती है सर अगर यहां पेरोक्साइड नहीं होता तो यहां पेरोक्साइड नहीं होता तो कहानी यही बनती, Br आ जाता यहां। अगर यहां पेरोक्साइड नहीं होता, HBr अकेला होता, क्या पेरोक्साइड नहीं होता, चलो हम ले लेते हैं, पेरोक्साइड नहीं होता, अगर HBr अकेला होता तो कहानी ये बनती CH3, तो पेरोक्साइड HBr नहीं होता, सॉरी पेरोक्साइड नहीं होता, ओनली अकेला HBr होता, तो नॉर्मल कंडीशन से जोड़ते हम लोग इलेक्ट्रॉन को, फिर इधर करते, इधर नेगेटिव आता, इधर पॉजिटिव आता, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते, ये कहानी ऐसी बनती। लेकिन यहां पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, क्लियर, ठीक। ओनली खेल किसका है, पेरोक्साइड का, पेरोक्साइड ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो कर पा रही है, ठीक है। अब बात आ रही है कि सर क्या यहां ये अकेला बनेगा, ये भी नहीं बन सकता क्या, मतलब इस Cl को यहां नहीं जोड़ सकते क्या, थोड़ा बनता है लेकिन अधिक ये बनता है और ये कम बनता है, ठीक है, ये कम बनता है और ये अधिक बनता है, ये मोर है, ये मेजर है,
ठीक है, और यहां ये अधिक बनता है और ये कम बनता है। किसके कारण? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के कारण। इन दोनों में डिफरेंस तुमको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोनों इसिमेट्रिकल कंडीशन में फॉलो होते हैं, लेकिन ये कब? ये जहां परऑक्साइड इफेक्ट नहीं है, और जहां ये कब? जहां परऑक्साइड इफेक्ट आएगा तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स कहते हैं। क्लियर? जल्दी से क्लियर? समझ में आया? अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब बात करते हैं टाइप ऑफ एडिशनल रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो योगात्मक अभिक्रिया होती है तीन टाइप की। कितनी टाइप की? तीन टाइप की। एक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और दूसरा टाइप होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब तीसरा होता है फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन, यानी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इनमें सभी में योग होगा, सभी में ऐड होंगे, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सभी में ऐड ही होगा। अब इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहली बात तो ये देते कौन है? पहली बात तो ये देते कौन है? तो ये वाली रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन देता है? ये ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, तो ये देते हैं एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब क्वेश्चन क्या आया था, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आया था कि एल्कीन और एल्काइन का अभिलाक्षणिक गुण क्या है, एल्कीन और एल्काइन का स्पेशल कैरेक्टर क्या है। तो एक ऑप्शन में था इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन देना। तो ये जो है एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन देते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन देता है? तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। फ्री रेडिकल कौन? फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कब होती है? परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की प्रेजेंसी में, उपस्थिति में, परऑक्साइड की प्रेजेंसी में, परऑक्साइड की उपस्थिति में। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, क्योंकि मैंने बताया था परऑक्साइड की उपस्थिति, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल कब बनते हैं? मैंने क्या बताया था कि फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट जब मैं पढ़ा रहा था कि फ्री रेडिकल कब बनते हैं? एक तो सनलाइट की उपस्थिति में, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, और दूसरा परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो परऑक्साइड की उपस्थिति में फ्री रेडिकल बनेंगे और ये वाली रिएक्शन देंगे। अभी मैंने बताया था ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स HBr के साथ बताया था ना, वो यही था फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, यही था। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स यही फॉलो होगा परऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होंगी? तो ठीक, इलेक्ट्रॉन स्नेही मैंने यहां ले लिया, मैंने यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये मैंने ले लिए, एक H, इनकी बॉन्डिंग पूरी कार्बन की 4-4 है। हाँ ठीक है, अब यहां है तुम्हारा HCl, ठीक है, यहां A है और यहां क्लोरीन है। ठीक, अब कहानी क्या बनेगी? ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएगा, तो कहानी बनेगी, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा देखने में। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। अब कहानी ये वाली है, ये टूटेंगे बीच में से, तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहां H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं पॉजिटिव को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा होता है। और नेगेटिव को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक। तो अब यहां कहानी बनती है A, जहां इंटरमीडिएट भी है, जहां A है, जो ये वाला कांड हो गया, और A2 भी है। ठीक है, ये दोनों है।
अब बात आ रही है सबसे पहले अटैक कौन करेगा, सबसे पहले अटैक कौन करेगा, क्लोरीन करेगा या हाइड्रोजन करेगा, नाविक स्नेही करेगा, न्यूक्लियोफिलिक करेगा या इलेक्ट्रोफिलिक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही करेगा। बात ये आ रही है, अब कंपटीशन है दोनों में, ठीक है। अब यहां दो मुद्दे होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही ने पहले अटैक किया इस पे, अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही ने पहले अटैक किया इस पे इलेक्ट्रॉन स्नेही ने पहले अटैक किया इस पे, तब रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। कब, जब इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पहले अटैक करेगा। इससे पहले कौन अटैक कर दे, ए वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही सबसे पहले, अगर सबसे पहले अटैक कौन करे, इलेक्ट्रोफिलिक, तो भाई साहब रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। और अगर सबसे पहले ए कर दे, अगर सबसे पहले ये कर दे, न्यूक्लियोफिलिक कर दे, नाविक स्नेही कर दे, तो रिएक्शन कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दो सिचुएशन बन रही है, अगर सबसे पहले ये करेगा तो ये वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही सबसे पहले आक्रमण सबसे पहले कौन करे, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक, तो रिएक्शन बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगर ए सबसे पहले कर देगा तो कहानी क्या बनेगी, कहानी बनेगी H अपनी जगह, तो ए किस पे करेगा, नेगेटिव पे करेगा ना, तो पॉजिटिव तो अपनी जगह रहेगा C, तो H यहां आके जुड़ जाएगा, एक H एक H। अब बन गया ये इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट में क्या बना है, कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन बना, क्या बना, कार्बोकैटाइन। तो एक बात बताओ कि सबसे पहले अटैक किसने किया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही ने कि नाविक स्नेही ने, इलेक्ट्रोफिलिक ने कि न्यूक्लियोफिलिक ने, वेरी गुड, इलेक्ट्रोफिलिक ने, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक ने किया है सबसे पहले। तो रिएक्शन कौन सी हुई, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही ने अटैक किया है, और जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। तो सबसे पहले इसने अटैक कर दिया तो यहां जाके जुड़ गया, और क्या बचा, पॉजिटिव बचा, क्या बचा, पॉजिटिव। अब बन गया इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोकैटाइन। तो एक बात बताओ, ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में इंटरमीडिएट के फॉर्म में कौन बनता है, कार्बोकैटाइन। आ चुका क्वेश्चन है, आ चुका क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो, ये आ चुका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है, तो कार्बोकैटाइन बनता है। कौन बनता है, कार्बोकैटाइन। समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में कौन बनता है, कार्बोकैटाइन। अगर कहानी ये वाली हुई होती कि सबसे पहले ए अटैक करे, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे, कौन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे, सबसे पहले कौन अटैक करे, न्यूक्लियोफिलिक, तो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले कौन कहलाएगा, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी वाली, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कब, जब सबसे पहले अटैक कौन करे, न्यूक्लियोफिलिक, नाविक स्नेही। तब नाविक स्नेही सबसे पहले अटैक करेगा तो रिएक्शन को बोलेंगे नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सबसे पहले अटैक करेगा तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन बोलेंगे। अब चलो ठीक है, इसी को भी देख लेते हैं। अगर कहानी ये वाली हो तो ये अटैक करे तब क्या बनता है, ये अटैक यहां करेगा, यानी H और Cl, H नेगेटिव H। तो ठीक है, तो जरा ए कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, यानी नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अटैक ए कर रहा है। कहानी तो ये तो इसकी थी, अब ये हम इसकी और कहानी पढ़ रहे हैं साथ में, इसकी ये वाली कहानी हुई। तो इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बनेगा भाई, इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेंगे कार्बोनियन, कार्बोनियन या कार्बोएनाइन या कार्बोएनाइन। समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बनते हैं, कार्बोकैटाइन, और इसमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बनेंगे, कार्बोएनाइन। क्लियर, समझ में आया, ओके। या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था,
एडिशनल रिएक्शन के बारे में। एडिशनल रिएक्शन मैंने बताया कि अभी 3 टाइप की होती है, ठीक है। फ्री एक तो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया, ठीक है, तुम सबको पता है। तो दूसरे नंबर पे मैंने बताया था नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, ठीक। अब तीसरे नंबर पर फिर मैंने बताया था तुम्हारा फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन या मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। जैसा तुम लोगों को अभी मैंने अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन क्या होती हैं, मैंने अभी भी बताया तुम लोगों को, ठीक है। और नाभिक स्नेही के न्यूक्लियोफिलिक के बारे में भी अभी मैंने बताया है। तो मैं यहाँ हम डिटेल में जाने वाले हैं एडिशनल रिएक्शन की। एडिशनल रिएक्शन का कौन सा टाइप ले लिया मैंने? सबसे पहले टाइप ले लिया ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मैंने पहला टाइप ले लिया, क्योंकि ये कितनी टाइप की होती है? ये 3 टाइप की होती है। अभी बताया था मैंने, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले मैंने टाइप उठा लिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन का मैंने टाइप पहले उठा लिया। तो हम लोगों ने अभी भी क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले अटैकिंग स्पीसीज आक्रमण जाति कौन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। अभी मैंने बताया सबसे पहले अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक, उसके बाद में कौन करेगा? न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही बाद में करता है। तो इनमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में कौन बनते हैं? वेरी गुड, कार्बोकैटाइन बनते हैं। वेरी गुड, हाँ, कार्बोकैटाइन बनते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया, ये जरा देखो, ये मैंने, अच्छा एक बात बताओ, इधर भी बराबर बराबर है, तो ये कौन सा एल्कीन होगा? वेरी गुड, सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन है, सममित एल्कीन है। जरा देखो, बराबर बराबर जुड़े हुए हैं। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? कहीं भी जा सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं। तो मैंने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने इधर सेंड कर दिए, इधर शिफ्ट कर दिए, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है। अब बात बताओ, ये है बाहर वाला रिएजेंट। अब इनमें एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव होता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अटैक कौन करेगा? नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक? वेरी गुड, ये सबसे पहले अटैक करेगा। तो कहां करेगा? ये प्लस है तो माइनस में अटैक करेगा, तो यहां करेगा। तो सबसे पहले यहां जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद में ये अटैक करेगा। सबसे पहले यही क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। तो सबसे पहले कौन ऐड होगा? कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा। ये तो कहानी कुछ ऐसे बनेगी, जरा देखो, इसको यहां जोड़ा और फिर पीछे से ये इधर जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे जुड़ेगा, ठीक है। अब ये जरा देखो, ये कौन सी एल्कीन है? एसिमेट्रिक एल्कीन है, असममित एल्कीन है। जरा देखो, जो डबल बॉन्ड है वो बीच में एकदम एग्जैक्ट बीच में नहीं है, वो एक साइड के लिए है, इधर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये असममित एल्कीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन है। तो इसमें ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहां शिफ्ट होंगे? तो इधर प्लस आई है, कौन है? प्लस आई, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इस पर कौन सा रूल फॉलो होता है? मार्कोनिकॉफ रूल्स। कौन? मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ रूल्स बोलता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जुड़ता है जहां सबसे कम हाइड्रोजन हो। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये इधर जुड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इधर ही जोड़ा है और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो यहां 2 थे, यहां 3 हो गए। ये तो मार्कोनिकॉफ रूल्स की डेफिनेशन के हिसाब से हमने कर दिया। अब लॉजिकल कैसे देखें? लॉजिकल ऐसे देखें, इधर प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो इधर भी आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे अटैक करेगा और इसका जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव पर अटैक करेगा। कहानी इस वाली ए वाली बन जाएगी। तो ठीक है, अभी तो इतना हम लोगों को पता है, क्लियर। अब बात ये आती है कि चलो ये रिएक्शन दिख रही है, अगर पूछ लिया नीचे कि इनमें से सबसे पहले अटैक कौन करेगा, इनमें सबसे पहले अटैक कौन करेगा, तो जायज सी बात है तुम लोग बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही करेगा। तो कौन है इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही?
तो हाइड्रोजन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब कहानी इसकी पता है कैसे होगी? सबसे पहले कहानी कुछ ऐसे होगी इन दोनों में। सबसे पहला स्टेप आएगा CH3C, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो कहानी बनेगी पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, ठीक है, CH2 नेगेटिव, और ये HBr नेगेटिव पॉजिटिव। ये सबसे पहले अटैक कर डालेगा यहां, तो अटैक कर डालेगा ये सबसे पहले कौन? ये अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों अटैक करेगा? क्योंकि रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कब क्रिया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन में सबसे पहले अटैक कौन करेगा? आक्रमण कौन करेगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव करेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले अटैक कर देगा तो कहानी बनेगी CH3 CH पॉजिटिव CH3। एक कहानी बनेगी क्योंकि ये तो इधर जुड़ गया, तो ये बन गया इंटरमीडिएट। क्या बन गया? इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती बन गया। फिर उसके बाद में ए अटैक करेगा इधर और ये वाला कांड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कांड हो जाएगा। कहानी इतना समझ में आया? तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ तो HBr है, और आपने HBr में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स बताया था कि HBr में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स मतलब ये उल्टा इसका, कि ये इधर आएगा और नेगेटिव यहां जुड़ेगा। कहानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स में क्या होता है? ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा CH3 होगा, और अभी ये हम नेगेटिव को यहां जोड़ रहे हैं तो ये यहां जुड़ जाए, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा फिर यहां, और नेगेटिव इधर जुड़ेगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो सर इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्यों नहीं लगाया तुमने? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स कब लगता है भाई? परऑक्साइड के यहां। अगर यहां पर ऑक्साइड होता ना तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स ए अलग होता, ये कम बनता और ये अधिक बनता। लेकिन यहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स नहीं है, क्योंकि यहां इस पे हमने परऑक्साइड नहीं लिखा है, इस पे हमने सिंपल HBr लिया है। क्या लिया है? सिंपल HBr लिया है, तो मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल्स ही लगेगा। तो समझ में आ गई होगी बात क्यों मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो नहीं किया, क्योंकि यहां परऑक्साइड इफेक्ट नहीं था, इसीलिए परऑक्साइड नहीं था। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, जो कि ओनली फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन में लगता है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाओं में लगता है। क्लियर? ओके। तुम लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ठीक है। अभी कहानी ये वाली बनेगी ना, रिएक्शन ये वाली होगी, ठीक है। अब इसका मतलब, अब इसको सीखना है आखिरकार रिएक्शन ए वाली क्यों होगी। हम सभी जितने हमारे पास ज्ञान है हम पूरा इस पे फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मुद्दा क्या है कि ए वाली रिएक्शन क्यों होगी, तो ठीक है। एक पहला मुद्दा यह, इधर प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इधर की साइड भागेंगे, तो कहानी बनेगी CH3 CH सिंगल पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इधर जाएगा और इसका नेगेटिव इधर जाएगा, तो कहानी ये वाला आंसर आएगा, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? प्लस आई इफेक्ट के कारण हम लोगों ने देख लिया। दूसरा पॉइंट है ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है, असममित एल्कीन है, तो मार्कोनिकॉफ रूल्स। दूसरा पॉइंट क्या? मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी इसका नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? जहां सबसे कम हाइड्रोजन हो, और पॉजिटिव जहां है यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा। अब तीसरा एक लॉजिक और है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन का स्थायित्व के आधार पे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के आधार पे। जरा देखो, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। इधर जरा देखो, अगर इसके मैं दो हिस्से कर दूं, पहला हिस्सा मैं इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो बनेगा CH3 CH CH2, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं इसका उल्टा कर दूं, इलेक्ट्रॉन में अब इधर शिफ्ट कर दूं तो CH3 CH CH2, मैंने इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट किए? इधर, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। क्लियर? अब जरा देखो, ये भी कार्बोकैटायन है और ये भी कार्बोकैटायन है, समझ में आया? वेरी गुड। तो ये कितनी डिग्री, कौन सा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन पर है।
और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? जाहिर सी बात है 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री मोर स्टेबल है, मोर स्थायी है, ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इंटरमीडिएट जितनी ज्यादा स्टेबल बनेगा, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा। तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? ए वाला। तो कौन सा ज्यादा इंटरमीडिएट बनेगा? स्टेबल वाला ही बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो प्रोडक्ट कौन बनेगा? 2 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ये ज्यादा बनेगा और थोड़ी सी मात्रा में, थोड़े से अमाउंट में ए भी बनेगा, लेकिन ए मेजर, ए माइनर, अधिक और ए कम। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन पूछ लिए गए, ये तो डेफिनेटली पूछ लिया गया, नीट तक पूछ लिया गया ये क्वेश्चन। क्लियर? ओके। तो एक रिएक्शन है, जरा इसको गौर से देखो और बनाओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। नीट में पूछ लिया गया भैया, उठा हुआ क्वेश्चन है, आईसीआर में कभी भी आ सकता है, बीएचयू में कभी भी आ सकता है। तो जल्दी बताओ। ओके, बनाने वालों ने बना लिया होगा। तो ए पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा। तो हम लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब कहानी कुछ ऐसे बनेगी, CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। कहानी कुछ ऐसे बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आ गया। तो हम करेंगे, इसको ऐसे यहां जोड़ देंगे और इसको ऐसे यहां जोड़ देंगे, और प्रोडक्ट हम लोग क्या बना देंगे? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH Br, नीचे Br लटका दिया और CH3, ये वाला प्रोडक्ट बना लेंगे हम लोग। ठीक है, यही सोच रहे होगे। लेकिन हाँ, ये बनेगा लेकिन ज्यादा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जरा देखो ये कितनी डिग्री है, ये कितनी डिग्री है, ये कितनी डिग्री है? 2 डिग्री, 2 डिग्री तो है। अब मैंने बोला कि इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए, अगर उसमें रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होने के चांसेस है तो करना चाहिए, जैसे हमने मिथाइल शिफ्ट किया था एक जगह। ठीक है, ऐसे ही यहां 3 डिग्री बनने के भी चांसेस हैं। क्या है? 3 डिग्री बनने के भी चांसेस हैं। कैसे? ये 2 डिग्री है, इसमें हो जाएगा रीअरेंजमेंट। इसको मैं सही से लिख दूं, Br, ओके चल ठीक, अभी लिख दूंगा रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट बोले तो पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास। यानी ये जो है यहां का हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा और इसका पॉजिटिव यहां शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा CH3 ये पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव। तो सबसे पहले अटैक कौन करेगा? हाँ, यही करेगा। तो इसको सबसे पहले हम अटैक करवा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन देख रहे हैं। तो ये CH3 मैंने बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि सबसे पहले अटैक हाइड्रोजन पॉजिटिव करेगा ना। तो कितनी डिग्री कार्बोकैटायन बना है? ये 3 डिग्री बन गया। कितनी डिग्री बन गया? 3 डिग्री बन गया। तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? ए वाला। तो प्रोडक्ट ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? तो मैं इसको यहां लिख दूं CH3 पॉजिटिव CH2 ठीक है, ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। ठीक, और यहां क्या सबसे पहले अटैक तो इसने कर दिया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नियोगात्मक है। अब ये 3 डिग्री है, तो नेगेटिव कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। तो यहां अटैक करेगा और कहानी क्या बनेगी? कहानी बनेगी CH3 यहां Br लटकेगा, CH2CH3। ठीक है, कहानी ये बनेगी। तो सर क्या ए नहीं बनेगा? जी हाँ, ए बनेगा और ए भी बनेगा। तो सर कौन सा ज्यादा बनेगा? तो जो ज्यादा स्टेबल है। तो 2 डिग्री क्या कौन कौन बनेंगे? ये दोनों बनेंगे। अब बात आ रही है कौन सा ज्यादा बनेगा? तो मैं बोलूंगा वो ज्यादा बनेगा जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्टेबल है। तो जरा देखो कौन किसका, इन दोनों में से किसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? तो बोलेगा सर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा ही बनेगा।
ये वाला, ये कम और ये ज्यादा। ठीक है, कहानी ये वाली हुई होगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही दिया था और पूछा था मेजर कौन बनेगा, अधिक कौन बनेगा, तो ये वाला एक ऑप्शन में था। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हम बात करते हैं एडिशनल रिएक्शन का एक और टाइप, सेकंड टाइप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, ये जो साइन है NU नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफिलिक का साइन है, नाभिक स्नेही का साइन है। सेकंड टाइप कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, और मैंने अभी भी बताया कि थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें सबसे पहले आक्रमणकारी जाति कौन सी होती है, नाभिक स्नेही होती है। यानी इसमें अटैक, सबसे पहले अटैक कौन करेगा, सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक होंगे। ठीक है, अब इसमें जरा देखो, इनमें से सबसे पहले अटैक कौन करेगा, ए करेगा, ये है न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ऐसी रिएक्शन कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, जिनको मिला के कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल यौगिक कहा जाता है, एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। तो ऐसी रिएक्शन कौन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। यानी इनको एल्डिहाइड कीटोन ना देके एग्जामिनर तुमको कार्बोनाइल कंपाउंड भी दे देगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, यानी अभिलाक्षणिक गुण क्या है, तो बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन देना, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देना, ये कार्बोनाइल यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण है, यानी स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, इनमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियन आयन यानी नेगेटिव बनते हैं। मैंने बताया था, सिखा दिया ना। तो यहां अब एग्जांपल लेके बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट। ये मैंने ले लिया एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी इसका नाम है फॉर्मएल्डिहाइड, जैसा कि होता है फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, HCHO। अगर यहां मैं H की जगह CH3 लगा दूं, इसको बोलेंगे मिथाइल एल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड। और अगर H लगाए तो फॉर्म लग जाता है, फॉर्मएल्डिहाइड। तो मैंने फॉर्मएल्डिहाइड ले लिया। और ठीक है, इनमें अब ये कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। क्लियर, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में सबसे पहले आक्रमण, सबसे पहले अटैक कौन करेगा, तो नाभिक स्नेही करेगा, न्यूक्लियोफिलिक करेगा। मैंने पीछे भी यही समझाया था तुम लोगों को। तो इनमें ये है इलेक्ट्रोफिलिक और ये है न्यूक्लियोफिलिक, ये है नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये है नाभिक स्नेही। तुम बोलोगे सर कैसे पता, अरे क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। और जो नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं करते, पॉजिटिव से प्यार करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही कहा जाता है। तो सबसे पहले अटैक करेगा ए। तो कहानी सबसे पहले क्या बनती है, कहानी बनती है जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहानी ये वाली बनेगी, सी सिंगल बॉन्ड नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, ये वाली कहानी बनेगी। यानी कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव, तो सबसे पहले अटैक करेगा ए, इधर सबसे पहले अटैक करेगा और कहानी बन जाएगी, ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक यहां, तो कहानी बनेगी ये, यानी कि सबसे पहले किसने अटैक किया है, न्यूक्लियोफिलिक ने, नाभिक स्नेही ने। तो जो ऐसी रिएक्शन जिसमें सबसे पहले अटैक नाभिक स्नेही करे, न्यूक्लियोफिलिक करे, उन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। तो कहानी सबसे पहले इसने अटैक कर दिया, यहां जुड़ गया और कहानी बन गई है। यानी नेगेटिव अभी इस पे बाकी है, नेगेटिव अभी ऑक्सीजन पे बाकी है। फिर ये हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले बनता है इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। तो फर्स्ट स्टेप में मध्यवर्ती बन चुके हैं, इंटरमीडिएट बन चुके हैं। इंटरमीडिएट क्या बने हैं, नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव नहीं, ये तो इसका नेगेटिव है, यानी इसको शो करने के लिए, दर्शाने के लिए कि ये नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए यहां मैंने नेगेटिव इसको शो करने के लिए लगा दिया है। ठीक है, नेगेटिव ये वाला है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव को क्या कहा जाता है, कार्बोनियन, कार्बोनियन, कार्बोनियन या कार्बो एनाइन। ठीक है, कार्बोनियन या कार्बो एनाइन बोल दिया मैंने। ठीक है, बन गए इंटरमीडिएट। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई साहब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन में, इंटरमीडिएट के न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में इंटरमीडिएट के रूप में, इंटरमीडिएट के फॉर्म में कौन बनता, इंटरमीडिएट के फॉर्म में
कौन बनता है, तो कौन बनता है, कार्बोएनाइन बनता है। ठीक है, अगर यहां क्वेश्चन बदल के पूछ लिया जाए कि एल्डिहाइड कीटोन जो रिएक्शन देते हैं उन रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में कौन बनता है, तो एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, तो इनमें क्या बनते हैं, कार्बोनियन बनते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले अटैक कौन करेगा, ए, और उसके बाद में अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पहले अटैक करता, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक अगर अटैक करता तो इलेक्ट्रॉन स्नेक एडिशनल योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, लेकिन यहां इसने सबसे पहले अटैक नहीं किया, इसने सबसे पहले अटैक किया है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन यानी नाभिक स्नेक योगात्मक अभिक्रिया इसको बोलेंगे। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में ये आएगा और ये किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से जुड़ेगा, तो यहां जुड़ जाएगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन को बनाओ, कोई रिएक्शन बनाओ, कोई जल्दी बना ली होगी अब तो किसी ने भी। ठीक है, कहानी ये वाली है कि यहां जाएगा तो कहानी बनती है CH3, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और H इसमें ये वाली कहानी होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले अटैक कौन करेगा, सबसे पहले अटैक ए करेगा, यहां सबसे पहले अटैक कौन करेगा, ए करेगा, ए करेगा, फिर उसके बाद ए करेगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा CH3 की जगह CH3, O की जगह O, H की जगह H, और जो नेगेटिव थे यहां नेगेटिव है तो हाँ नेगेटिव था यहां पे, तो ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा H और यहां Cn। ठीक है, यही बनेगा ना, समझाने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर। तो अगर इसमें अगर एग्जाम में इंटरमीडिएट की बात कहें कि इनमें इंटरमीडिएट कौन बनेगा, इसमें मध्यवर्ती के रूप में कौन बनेगा, तो हम यहाँ HCN, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब नेगेटिव एक कांड तो ये करवा दिया हम लोगों ने, नेगेटिव जाएगा इधर जुड़ जाएगा, यानी CH3 स्टेप फर्स्ट में तो CH3 इस पे नेगेटिव रहेगा, H और Cn सबसे पहले जुड़ जाएगा, यानी कार्बोनियन आयन बन गए, कार्बोकैटाइन भी, कार्बो एनाइन भी इसको बोलते हैं, कार्बो एनाइन आयन या नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा, CH3 O नेगेटिव, CnH प्लस H पॉजिटिव बचा था हमारा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब कहानी बन जाएगी CH3 OH CnH। ठीक है, क्लियर, ओके, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लो। हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। कौन देता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। अब देखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा देता है, एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया देता है, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन देता है। तो हम लोगों को अब पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन और रिएक्टिविटी ऑर्डर इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन और रिएक्टिविटी ऑर्डर इन एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में क्या देखना है, क्रियाशीलता क्रम या नाभिक स्नेही योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन का ऑर्डर देखना है, यानी एल्डिहाइड कीटोन में क्रियाशीलता क्रम या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का क्रम, ये देखना है। इनमें से मतलब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन देता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन देता है, तो इनमें से कौन एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनमें से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन देगा। दे तो दोनों है, लेकिन ज्यादा कौन देगा, जल्दी कौन देगा, जल्दी नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया कौन देगा, जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन कौन देगा, तो मैं बोलूंगा कीटोन देगा। NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन ऑर्डर, NAR का क्रम है, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया का क्रम। ठीक है, ए। अब मुद्दा आता है भाई ऐसा क्यों, ठीक, ए मैंने ले लिया CH3
मिथाइल एल्डिहाइड है, मिथाइल या मैथिनल भी बोल सकते हैं, मिथाइल एल्डिहाइड, ठीक है। और एक मैंने ले लिया, चलो नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा हो जाएगा उधर। मिथाइल एल्डिहाइड, इधर मैंने ले लिया प्रोपेनॉन, सॉरी कीटोन है, सॉरी ओके। इधर, ठीक है। तो इनमें से कौन ज्यादा देगा? ये प्रोपेनॉन एक टाइप का कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड, और एक टाइप का क्या है? कीटोन। तो इनमें से कौन ज्यादा देगा? मैं बोलूंगा ये ज्यादा देगा। अब बात आती है क्यों ज्यादा देगा। तो जरा देखो, इसका अगर इंटरमीडिएट बनता है, इसका अगर इंटरमीडिएट बनता है तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे। इसका मध्यवर्ती बनता है तो क्या बनेगा? इधर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, यानी ये वाली कहानी बनेगी। चलो मैं उधर लिख रहा हूं पूरा का पूरा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया CH3, ये मैंने कीटोन ले लिया। अब मैंने यही ले रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, और ज्यादा सिंपल अच्छा लगेगा समझने में, फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखना है आखिरकार ए क्यों ज्यादा देगा, ए क्यों कम न्यूक्लियो, ए क्यों कम क्रियाशील है, क्यों ज्यादा क्रियाशील है। इसके लिए ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसके इंटरमीडिएट पर निर्भर करेगा, इन दोनों के इंटरमीडिएट पर डिपेंड करेगा। जिसका ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, जरा ध्यान देना कि ए क्यों ज्यादा देता है, ये देखना है ना हम लोगों को। तो ये वाली बात किस पर निर्भर करेगी, किस पर डिपेंड करेगी? इंटरमीडिएट पर, नाभिक उस पर मध्यवर्ती पर निर्भर करेगी। अब बात आती है, ठीक है, करती है तो दिखाओ। तो दिखने से पहले ये सोच लो कि जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा, और जिसका इंटरमीडिएट कम स्थायी होगा वो कम क्रियाशील होगा। वो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा ये वाली रिएक्शन देगा, नाभिक स्नेह योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, और जिसका कम स्थायी होगा वो कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। जरा देखते हैं हम लोग। तो इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे तो बनता है HO नेगेटिव प्लस, ये बन गया। अगर इसका इंटरमीडिएट बनता है, इसका इंटरमीडिएट बना तो क्या बनेगा? HO नेगेटिव A पॉजिटिव, और अगर इसका इंटरमीडिएट बनता है तो CH3C, इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, A नेगेटिव A पॉजिटिव, इधर से भी CH3। तो जरा देखो, इनमें से ये भी कार्बोकैटाइन है, ये भी कार्बोकैटाइन है, ये भी कार्बोकैटाइन है, और ये भी कार्बोकैटाइन है। जरा ध्यान से, इनमें से रिएक्शन कौन जल्दी देगा? ठीक है, रिएक्शन कौन जल्दी देगा, यही देखना है हम लोगों को। वैसे जल्दी देगा, क्यों? जरा देखो, अब रिएक्शन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक, कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन जल्दी देगा? अब बात आती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में कांड क्या होता है, तो हमको पता है सीधा सीधा एक न्यूक्लियोफिलिक आता है, वो सबसे पहले अटैक करेगा किस पे? न्यूक्लियोफिलिक सबसे पहले किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे, ठीक है। जहां ज्यादा पॉजिटिव होगा वहां जल्दी अटैक करेगा, जहां कम पॉजिटिव होगा वहां थोड़ी देर में अटैक करेगा, यही वाली बात है। हाँ, तो जरा देखते हैं यहां। अब यहां है प्लस आई इफेक्ट, दोनों साइड प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रॉन किसकी साइड भगेंगे? सेंटर एटम की साइड। इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेगेटिव है, और यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के इफेक्ट को थोड़ा क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों मिलेंगे तो थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा। यानी यहाँ पॉजिटिव की जो शक्ति है, जो क्रियाशीलता है, वो थोड़ी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ है जो क्या हो जाएगी? पावर है जो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? किसकी वजह से? ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से। प्लस आई इफेक्ट ने यहाँ क्या किया? प्लस आई इफेक्ट ने कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, एक इधर से दे रहा है, एक इधर से दे रहा है, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस पॉजिटिव को क्या कर दिया?
थोड़ा इसके इफेक्ट को दबा दिया, इसके प्रभाव को दबा दिया। ये चिल्ला चिल्ला के नहीं कह पा रहा है कि मैं पॉजिटिव हूं, जबकि यहां देखो यहां कोई इफेक्ट यहां कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है ना इधर कोई जुड़ा ना इधर कोई जुड़ा, तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही नहीं, तो क्या पॉजिटिव के इफेक्ट को कोई दबाने वाला नेगेटिव है? नहीं है। कहां है? नहीं है, कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, तो ये चिल्ला चिल्ला कह सकता भाई साहब आ जाओ, मैं क्या हूं? पॉजिटिव हूं। मैं कौन हूं? पॉजिटिव हूं। तो आसानी से यहां न्यूक्लियोफिलिक। अब बात बताओ किसका, कौन से प्लस का इफेक्ट ज्यादा है? तो आसानी से हम लोग बोलेंगे इसका ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ इलेक्ट्रॉन देने वाले कोई इफेक्ट नहीं है। क्या यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं? नहीं है। क्या यहाँ है? हाँ। तो क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और पॉजिटिव के इफेक्ट को कम कर देंगे। तो ये चिल्ला चिल्ला के नहीं कह पाएगा, क्योंकि इसके प्रभाव को कितना दबा दिया? माइनस में दबा दिया। ठीक है, ये चिल्ला चिल्ला के नहीं कह पाएगा कि मैं पॉजिटिव हूं। जब ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मैं पॉजिटिव हूं, तो न्यूक्लियोफिलिक कहां जल्दी अटैक करेगा? यहां जल्दी अटैक करेगा, और यहां करेगा लेकिन थोड़ी देर में करेगा, क्योंकि यहां इसके इफेक्ट को कम कर दिया। और यहां चिल्ला चिल्ला के बोलेगा नहीं मैं हूं, तो इस पर न्यूक्लियोफिलिक जल्दी अटैक करेगा। और जहां न्यूक्लियोफिलिक जल्दी अटैक करेगा, तो वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन भी जल्दी होगी, यानी नाभिक स्नेहयुगात्मक अपक्रिया भी जल्दी होगी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्लियर? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, नाभिक स्नेहयुगात्मक अपक्रियाओं का क्रम कौन जल्दी देगा? जाहिर सी बात है ये वाला ऑर्डर आएगा। अब क्यों? इसका आंसर खुद घर पे ढूंढ लेना, मैंने अभी भी समझा दिया है। ठीक है, इसका जल्दी से या तो लो क्या स्क्रीनशॉट। ठीक है, जल्दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया गया है। ठीक है।